अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ दियाब मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट का एक लीव है, लेकिन ये सिंपल वाला स्नेक प्लांट नहीं है, ये गोल्डन फ्लेम है। ये बहुत ही रेयर वैरायटी है। ये कर्व होता है, जब इसका न्यू लीव निकलता है तो ये राउंड में घूमता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका लीव कर्व है। तो इसी तरह से ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है और यही इसकी ब्यूटी है और यही इसकी खासियत भी है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर प्लांट है। तो इसके लीव्स मेरे पास आए थे, तो मैंने सोचा इसको लीव से ग्रो करने की कोशिश की जाए। तो आज हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको लीव से ग्रो करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये लीव से ग्रो होता है कि नहीं होता है। ये तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो नीचे ये ख़राब हिस्सा है इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद इसके हम करेंगे 2 पीसेस सेंटर से। मेरे पास 2 और लीव्स हैं, इनको भी मैं नीचे से जो ख़राब हिस्सा है उसको कट कर लेता हूँ और बाकी इसको हम लगा देंगे एज इट इज़ मट्टी के अंदर। इसका भी ख़राब हिस्सा जो है नीचे वाला, इसको भी कट कर लेता हूँ। और इसके भी 2 पीसेस कर लेते हैं। तो ये कुछ पीसेस मेरे पास बन गए हैं सेंसवेरिया के। तो अब हम इसको पॉट में लगाएंगे और पॉट में लगाने का जो तरीका होगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले पॉट में मट्टी भर लेंगे, बल हमने ऐड करनी है और कोशिश करेंगे उसके अंदर थोड़ी सी सैंड, रेत जिसे कहते हैं, वो भी ऐड कर लें। पॉट का ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन लाजमी रखें। ये मट्टी मेरे पास बनी हुई थी ऑलरेडी, आप देख सकते हैं बहुत ही नरम मट्टी है ये। तो इसी को मैं दोबारा यूज़ करूँगा इसके लीव्स लगाने के लिए। पॉट को कवर कर लेंगे मट्टी के साथ। इसमें थोड़ी सी और मट्टी ऐड कर लेते हैं। हमारा पॉट रेडी हो गया है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जिसके एयर पॉकेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और जब हम पानी दें तो वो एक साइड से ड्रेन ना हो जाए नीचे से ड्रेनेज होल से, और हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसको अच्छे से एयर पॉकेट्स इसके ख़त्म कर लें। और लगाने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जो पार्ट हमने कट किया है ये वाला, इसको हम डालेंगे मट्टी के अंदर इस तरह से, और थोड़ी सी मट्टी लेंगे और इसके ये वाले हिस्से को थोड़ा सा कवर कर देंगे और ये हमारा लीफ अच्छे से लग गया है। बस इसी तरह से जितने भी ये हिस्से हैं जिनको हमने कट किया है ये बारी बारी लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी मट्टी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसके दोनों पीसेस कट हैं तो इसके दोनों पीसेस के ऊपर मट्टी डाल देंगे। तो अब देखते हैं ये कितना टाइम लेते हैं जर्मिनेशन स्टार्ट करने में और क्या ये जर्मिनेशन स्टार्ट करते भी हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब इनको हल्का सा पानी का शॉवर कर देंगे तो बेहतर है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो बहरहाल अभी मैं इसको पानी का शॉवर नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद जब इसकी मट्टी थोड़ी सी ड्राई हो देन मैं इसके ऊपर पानी का शॉवर कर दूँगा। तो ये हमारे लीव्स जो हैं वो लग गए हैं अच्छे से। उम्मीद करता हूँ ये ग्रो भी करेंगे और हमारा जो प्लांट था वो एज इट इज़ हमारे पास दोबारा से बन जाएगा। सेंसवेरिया रूटिंग से भी प्रोपागेट हो जाता है और लीव से भी प्रोपागेट हो जाता है, लेकिन अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये वाला सेंसवेरिया प्रोपागेट होगा या नहीं होगा। चलें ये तो वक्त ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके पास भी सेंसवेरिया का कोई प्लांट है आप भी उसके लीव को कट करें और एक्सपेरिमेंट के तौर पे
उनको मिट्टी में लगा दें। तो देखते हैं इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल द गार्डनिंग हब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।